नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। राजधानी के सरकारी अस्पताल का हाल बेहाल, घाव का मरहम, सामान्य दर्द की दवाएं तक नहीं मिल पा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ भोपाल 1250 जयप्रकाश अस्पताल में एक्सपायरी दवा का जखीरा नजर आया। मरीज और उनके परिजन दवा लेने के लिए 3-3 घंटे लाइन लगाकर अपने नंबर का इंतजार करते रहे और बाद में उन्हें 2 या 3 दवाएं ही मिल रही हैं। जानकारी मिलने पर कवरेज करने गए पत्रकारों को अस्पताल के लोगों ने बनाया बंधक। नगर के बड़े समाचार पत्र के पत्रकार ने मध्यस्थता का मामला उछलने की जगह दबाया गया। आखिरकार जरूरत से अधिक दवा की खरीदी क्यों की गई और दवा की एक्सपायरी होने से पहले अन्य सरकारी अस्पताल में सप्लाई कर खपत क्यों नहीं की गई? लापरवाही के दोषियों पर कार्यवाही हो। देखिए, 1250 अस्पताल का जो वीडियो आज हमारे द्वारा वायरल किया गया है, उसमें लाखों रुपए की दवाइयाँ एक्सपायरी साफ तौर पर नज़र आ रही हैं। और एक तरफ जहाँ जो है मरीज को दवाई नहीं मिलती है अस्पताल में, डॉक्टर दवाई लिखता है, 4 दवाई लिखेगा तो 2 दवाई दे के भगा देते हैं, 2 दवाई उसको बाहर खरीदनी पड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हो लाखों रुपए की दवाइयाँ इस तरीके से जो है स्टोर में रख के ख़राब कर दी जाती हैं, उसको फेंकने की तैयारी की जाती है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, जहाँ कमीशन के चलते हुए वो दवाइयाँ खरीदी जा रही हैं जिसकी ज़रूरत कम होती हैं। और कम ज़रूरत वाली दवाई, निश्चित वाली बात है कि जब आपकी अस्पताल में उसकी खपत कम होगी तो वो कहीं ना कहीं आप उसको फेंकोगे ही, वो एक्सपायर होगी। वहीं दूसरी तरफ जो है, जब मरीज़ वहाँ जाता है अस्पताल में तो कम दवाइयाँ मिल रही हैं, उस पर कहीं कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं तीसरी तरफ आप देखेंगे तो जो दवाइयाँ हैं, इतनी बड़ी मात्रा में दवाइयाँ जो एक्सपायर होकर फेंकी जा रही हैं, तो इसके जो दोषी हैं, जिनके द्वारा इसको क्रय किया गया है, जिनके द्वारा इसको मैनेज किया गया है, तो कहीं ना कहीं जो है सिविल सर्जन और उनका स्टोर का कर्मचारी इसमें संलिप्त है। ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और पीड़ित मानवता के पैसे को बर्बाद किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जो ये वीडियो वायरल हो रहा है ये पुराना वीडियो है। देखिए, मान भी लेते हैं, चलिए वीडियो पुराना है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पुराना होगा, 15 दिन पुराना होगा, महीने भर पुराना होगा। लेकिन चूंकि हमारे पास ही आया, हमारी जानकारी में आया, तो हमारा उद्देश्य था इसको खास तौर पे कि जनता तक इसको लेके जाए, जनता के सामने जाए और जनता भी देखे कि जब हम अस्पताल में जाते हैं तो हमें दवाइयाँ नहीं मिलती हैं और दूसरी तरफ दवाइयों को सड़ा के, ख़राब करके, एक्सपायर करके फेंका जा रहा है। सरकार को ये इस मामले को किस तरीके से देखना चाहिए? देखिए, बड़ा गंभीर मामला है, पीड़ित मानवता का पैसा है। एक तरफ सरकार जो है पूरा भरपूर पैसा दे रही है इस बात के लिए कि मरीज अगर अस्पताल में जाए तो उसको प्रॉपर इलाज मिल जाए, प्रॉपर दवाइयाँ फ्री मिल जाए। लेकिन आप देखिए कि ये दवाई जो है इस तरीके से एक्सपायर हो रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, जब अस्पताल में फ्री दवाइयाँ मिलती हैं तो उसके बाद जो है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का अस्पताल के अंदर खोला जाना, ये भी एक बहुत बड़े षड्यंत्र का, भ्रष्टाचार का एक हिस्सा नज़र आ रहा है। क्योंकि जब दवाई अस्पताल में पूरी फ्री मिल रही है तो बाहर से दवाई खरीदने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब आप बाज़ार से दवाई खरीदवा ही रहे हो तो साफ तौर पे ये दिख रहा है कि आप देखिए इस तरीके से एक्सपायरी दवाई हो रही है। जो दवाइयाँ जो ज़रूरत की कम ज़रूरत की दवाइयाँ वो ज़्यादा मात्रा में खरीदी जाती हैं, बजट को ख़त्म कर दिया जाता है, उसका दवाई होती नहीं है। मजबूरी में मरीज के परिजनों को बाज़ार से दवाई खरीद के लाके मरीज को देना पड़ती है। एक्सपायर दवाइयों का इतना बड़ा स्टॉक करके रखा गया था, इसमें किसकी गलती नजर आती है? देखिए, साफ तौर पे देखिए, प्रबंधन का जो जिम्मा है वो सिविल सर्जन का है और स्टोर का जो जिम्मा है वो स्टोर कीपर और स्टोर के कर्मचारियों का है। सबको सब मालूम रहता है कि कितना स्टॉक आ रहा है, कितना कंजप्शन हो रहा है, कब कितना लगा। पूरा विगत कई वर्षों से जो है अस्पताल में यही सब प्रक्रिया चल रही है। उसके बावजूद, इतना सब होने के बाद, अगर आप जो है एक सही चार्ट निर्माण नहीं कर सकते जिसके तहत कौन सी दवाइयों की आवश्यकता है, कौन सी दवाई खरीदी जाना है, कौन सी दवाई मरीज के लिए अत्यंत ज़रूरी है, इनको देखते हुए साफ तौर पर दिख रहा है कि जिस तरीके से दवाई खरीदी गई हैं वो दवाइयाँ अनावश्यक तौर पर खरीदी गई, जब तो बट नहीं पाई। और दूसरी इसमें सबसे बड़ी गलती मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो दवाइयाँ जब खरीदी गई, दवाइयाँ खरीदने के बाद अगर वो कंजप्शन हो नहीं पाई तो उसे कम से कम जो है अन्य अस्पताल को दे करके और उसको बंटवाया जा सकता था और किसी गरीब मरीज का भला हो जाता। लेकिन यहाँ तो हालात बिल्कुल आप उल्टे ही देख रहे हैं और आपने इतनी सारी दवाइयों का जखीरा भी देखा। देखिए, दवाएं को दी नहीं जाए, स्टॉक में ही रखे रहने दिया जाए, किसी भी संभावना से कहीं कोई इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इतना बड़ा जखीरा
आप देख रहे हैं एक्सपायर हुआ है, और साफ तौर पे इतनी दवाइयों का एक्सपायर होना मतलब लाखों रुपए की दवाई हैं, और उसका तो अभी आकलन आप कर भी नहीं सकते, क्योंकि जिस तरीके से पेटी दिख रही हैं वो हो सकता है 10 लाख से ऊपर की दवाइयाँ हों, करोड़ की दवाइयाँ हों, लेकिन दवाइयाँ एक्सपायरी हुई है, ये एक बड़ी बात। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स की जानने के लिए जुड़े रहें समर्थ सहारा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।